नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ साइंस के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। तो यहाँ हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कठोर धातु है? ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी सीसा। तो सबसे कठोर है ना, इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर प्लेटिनम इन तीनों से कठोर है, तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही है, प्लेटिनम। क्वेश्चन सेकंड की ओर। जब चींटियाँ काटती हैं तो वह किस अंग को अंतःक्षेपित करती हैं? किस, यहाँ अम्ल को, अम्ल दे रखा है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। ए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, बी स्टीयरिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो जब चींटियाँ काटती हैं तो जो अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं वो है हमारा आंसर इसमें सी, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल अपना करती हैं अंतःक्षेपित। 3 मानव शरीर में सर्वाधिक यूरिया किस में पाया जाता है? तो यहाँ मानव शरीर में है भाई, ए रक्त में, बी मांसपेशियों में, सी मूत्र में, डी आंसुओं में। तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक यूरिया पाया जाता है वो पाया जाता है मूत्र में। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं 4 क्वेश्चन। यस, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी उपकेंद्रीय बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, ए ऑप्शन हमारा सही है, अपकेंद्रीय बल लगता है। क्वेश्चन 5। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी आसुत जल। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटय होता है। क्वेश्चन 6। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो भाई ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है। सेवन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ए किण्वन, बी उत्प्रेरण, सी संयोजन, डी विस्थापन। तो शराब का निर्माण जो होता है वो किण्वन विधि के परिणाम स्वरूप होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 8 RDX क्या है? भाई खतरा है ये तो। RDX एक प्रकार का दबाव मापी उपकरण, बी एक प्रकार का जीन, सी उर्वरकों में प्रयोग जाने वाला रसायन और डी विस्फोटक पदार्थ। तो RDX आर्मी और उस पे आतंकवादी हमले में काफ़ी इस पे अभी प्रयोग किया गया था। तो ये वही पदार्थ है जो आतंकवादी प्रयोग करते हैं इसमें, विस्फोटक पदार्थ। डी हमारा ऑप्शन सही है, विस्फोटक पदार्थ।
9 शराब में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? ए इथाइल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक अम्ल, डी क्लोरोफॉर्म। तो शराब में जो उपस्थित रहता है वो मिथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन हमारा सही है, मिथाइल अल्कोहल। 10 गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑक्सीजन तथा आर्गन, डी ऑक्सीजन तथा नियान। तो गोताखोर जो सांस लेने में प्रयोग करते हैं वो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑक्सीजन तथा हीलियम। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 11 टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 12 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैंक्रियास, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय। तो सी छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है, छोटी आंत। 13 दूध खट्टा किसके कारण होता है? ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी निमेटोड। तो दूध जो खट्टा का होता है वो हमारा बैक्टीरिया, बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया के कारण होता है। 14 निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ए तिलचट्टा, बी केंचुआ, सी हाइड्रा, डी कंगारू। भाई सी ऑप्शन सही है, हाइड्रा, इसमें रक्त नहीं होता और ये श्वसन भी करता है। तो ऑप्शन हमारा सी हाइड्रा क्लियर। 15 दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? ए पत्ता, बी तना, सी छाल, डी जड़। तो हमारी दालचीनी जो प्राप्त होती है वो सी छाल ऑप्शन, छाल से प्राप्त होती है, जिसका हम मसालों में उनमें प्रयोग करते हैं। 16 मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर और डी सिर पर। तो मनुष्य की जो सबसे मोटी त्वचा होती है वो होती है तलवे पर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 17 मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए तिल्ली, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक होती है वो तिल्ली, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, तिल्ली। 18 मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए डायलिसिस, बी हेमोलाइसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। तो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसे ए ऑप्शन हमारा सही है, डायलिसिस कहते हैं। 19 पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ए पुष्पों से,
बी बीजों से, सी पत्तियों से, डी फलों से। जो कॉफ़ी जो हमें प्राप्त होती है वो बीजों से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। चलते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर। 20 मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 8.1, बी 8.4, सी 7.4, डी 9.2। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो सी ऑप्शन सही है हमारा, 7.4 होता है। तो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने देखे। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम आगे और वीडियो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लाते रहेंगे। धन्यवाद।